दर्पण दृश्यमान कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेन्नाद लहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीलिपुलकत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ओम शांति शांति शांति। श्रूयताम् प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावहः यमादायागतो भद्रा अहं भर्तूरहस्करः। श्री भगवानुवाच भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खं वायुरग्निर्जलं मयि यथाहं च तथाहं च मनः प्राणो भूतेन्द्रियगुणाश्रया आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेऽहन्यनुकालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना। गोपियों से कहा कि तुम महाभाग्यवती हो और ये विरह दशा मेरे सामने प्रकट करके तुम्हें मेरे ऊपर अनुग्रह किया। क्योंकि जैसे दिए के लौ से दूसरा दिया जलता है, ऐसे एक के हृदय में यदि प्रेम आवे, भक्ति आवे, तो उससे फिर दूसरे के हृदय में भी भक्ति प्रेम आ जाता है, फिर तीसरे के हृदय में भी भक्ति प्रेम आ जाता है। ये तो एक दिए से जैसे 100 दिए जलते हैं, वैसे एक हृदय में सच्चा प्रेम आ जाए तो सैकड़ों हृदय में सच्चा प्रेम आ जाता है। तो अनुग्रह तो दीक्षा है, दीक्षा। तुम लोगों ने तो हमको प्रेम की दीक्षा दी है और तुम आचार्य हो, परंतु ये सब सुनने पर भी गोपियों के मुखारविंद पर कोई उल्लास नहीं आया। उनके हृदय में जो विकलता थी उसका ह्रास नहीं हुआ। वो तो सोचने लगी ये उद्धव जी क्या बोलते हैं। वो तो जैसे संसारी लोग किसी के यहाँ काम लेने के लिए जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, अपना संबंध बताते हैं कि हमारा तुम्हारा ये संबंध है, गुण कीर्तन करते हैं, तुम्हारे अंदर ये गुण है। फिर कहते हैं कि हमारे लाभ में तुम्हारा लाभ है, हमारा और तुम्हारा स्वार्थ एक तरीका है, और हमें लाभ पहुंचेगा तो तुम्हें भी लाभ पहुंचेगा। ये संसारी लोग जब आते हैं तो रिश्ता बताना, तारीफ करना, हम तुम्हें फायदा करा देंगे, मानो भलाई करने के लिए आए हैं। तो ये बोलने का तरीका भक्तों का तो नहीं है, तो लोग इस ढंग से बात नहीं करते हैं। जब आदमी खुशामद करने लगे तो समझना कि ये कुछ अपना मतलब चाहता है। तो संसारी लोग ऐसे बात करते हैं, भक्त लोग तो ऐसे बात नहीं करते हैं।
उद्धव जी के ध्यान में ये बात आई कि गोपियों के ऊपर मेरी बात का रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो बोले ठीक है, मैं तो अपने और गोपियों का संबंध बताने लग गया कि मेरे ऊपर तुमने अनुग्रह किया, तुम भक्ति की आचार्य हो। अरे इन्हें बात तो भगवान की बतानी चाहिए ना, जिससे इनसे प्रेम है, जिससे इनका प्रेम है उसकी चर्चा इनके सामने करो, तब ये ध्यान देके सुनेंगे। तो अपनी बात उन्होंने बिल्कुल हटा दी और बोले श्रूयताम प्रिय संदेशः, आओ तुम प्यारे का संदेश सुनो। अच्छा, उपदेश जो होता है, उपदेश जिसको उपदेश किया जाए वो कभी करे कभी न करे। पर अगर ये बात हो कि तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे प्यारे ने तुम्हारे लिए ये संदेश भेजा है कि तुम ये काम करना, अब वो कटे कैसे? उपदेश आता है आज्ञा को लेकर के और श्रद्धा से जीव को झुकाता है और प्यार में भाव से ही हृदय को गला देता है। तो ये संदेश किसी ऐसे वैसे का नहीं, अपने प्यारे का संदेश है। प्रिय संदेश का अभिप्राय यहाँ ये संदेश ही प्रिय है ऐसा नहीं है, प्रिय का भेजा हुआ संदेश है। इससे क्या होगा तो भवती नाम सुखावह, ये संदेश तुम लोगों के लिए सुख की पिटारी लेकर के आया है। सुखम आवहति, ये सुख का वाहन है। माने ये संदेश अपने भीतर तुम्हारे लिए सुख भर के ले आया है। इसको प्रेम से सुनो तो तुम्हें सुख मिलेगा। तो देखो जी, श्री कृष्ण को ले आए हो क्या तो नहीं लाए। कहते जब तुम वो संदेश सुनाने लगोगे तो कृष्ण हमको मिल जाएंगे कि नहीं? तब हमको ऐसा संदेश हमको नहीं चाहिए, हमको तो संदेश देने वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा भद्रा कल्याणी, गोपियों, भद्रा का अर्थ कल्याणी, तुम कल्याण भाजन हो, अर्थात तुम्हें भगवान मिलेंगे। भद्र कौन है? बोलते हैं भद्र पुरुष है, ये भद्र पुरुष है। बंगला में तो बहुत ज्यादा चलता है ये भद्र पुरुष। तो भद्रता क्या है? भगवत प्राप्ति की जो योग्यता है, जो इस छोटी उम्र वाले शरीर से अविनाशी को प्राप्त करे, अनादि अविनाशी को, और जो थोड़े आयाम में 3.5 हाथ की दूरी में रहने वाले शरीर से परिपूर्ण परमात्मा को प्राप्त करे, और जो 2 मन वजन वाले शरीर से अखंड सत्तात्मक प्रभु को प्राप्त करे, जो इस दुखी जीवन में आनंद को भर, उसका नाम भद्र है। ये अपन लोग रोज पाठ करते हैं ना, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हम हमेशा अपने कानों से भद्र चर्चा श्रवण करें। तो बोला तुम ऐसी खबर लेके आए हो कि श्री कृष्ण हमसे मिल जाए? कहा यमाद आया गतो भद्रा, उस संदेश को लेकर मैं आया हूँ। तो तुमको वो संदेश कैसे हाथ लगा? तो कहते हैं अहम भर्तु रहत करह, भर्तु में दीर्घ चाहिए हो, अहम भर्तु रहत करह, मैं अपने भर्ता स्वामी श्री कृष्ण का रहस्कर हूँ। रहस्कर हूँ माने रहस्य प्रकाशक हूँ। उनके मन में जो गुप्त बातें छिपी हुई हैं
उनको प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास भेजा गया। फिर ये हुआ कि उद्धव, श्री कृष्ण अपने हृदय की बात तुमको कैसे बता सकते हैं? कोई मित्रता की बात होती या कोई बाप बेटे की बात होती, कभी पति पत्नी की भी बात होती, तो उद्धव तुमको बता सकते थे। ये तो प्रेयसी और प्रियतम की बात है, ये तुमको कृष्ण बता नहीं सकते। तो उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, उनका क्या अभिप्राय है ये तो वे जाने और तुम जानो। श्री भगवान उवाच, उवाच माने कहा, बोले। जो उन्होंने कहा, जिस शब्द का उच्चारण किया, वो शब्द मैं तुम्हारे सामने बोल देता हूँ। उसमें क्या संकेत है, ये देने वाला जाने और तुम लेने वाले जानो, हम तो केवल उसके वाहन हैं। ये उवाच में जो लिट लकार है ना, इसका अभिप्राय ये है कि मेरे चलते समय श्री कृष्ण ने जो कहा, जिन शब्दों का उच्चारण किया, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो ब्रजवासी ऐसे कहते हैं कि उद्धव जी जब संदेश लेके आए और गोपियों की दशा उन्होंने देखी, तो कोई बेहोश हो रही है, किसी की आंख से आंसू की धारा बह रही है, कोई रूठ के दूसरी ओर देख रही है। अब श्रीमती जी रूठी हो और कोई संदेश की चिट्ठी उनके हाथ में दे दे तो फाड़ के फेंक देंगे। ऐसे समय में कोई संदेश की चिट्ठी उठी नहीं देना चाहिए हो तो फाड़ के फेंक ही देंगे। एक महात्मा कहते थे कि किसी को गुस्सा जब आने लगे तो उसको शीशा दिखाना कि देखो तुम्हारा चेहरा गुस्से में कैसे बन गया है। तो दूसरे ने संशोधन किया कि अगर स्त्री को गुस्सा आया हो तो शीशा मत दिखाना, नहीं तो तोड़ देगी। क्योंकि गुस्से में कोई अपना वो बिगड़ा हुआ चेहरा देखना पसंद थोड़ी करेगा। उसकी कुरूपता उसके सामने क्यों आवे? क्योंकि जो गुस्से वाला होता है ना, वो कुरूप होता है। जितनी देर गुस्सा रहता है उतनी देर तक सौंदर्य का लोप हो जाता है। वो दूसरा ही सौंदर्य होता है उस समय का। गोपियों ने चिट्ठी में कोई रुचि नहीं दिखाई। और उद्धव जी ने कहा कि देखो ये मुहर लगी है, उनकी मुहर है चिट्ठी पर, उनके सामने ही उसको तोड़ा और बोले कि अच्छा तुम सब लोग बैठो, एक साथ ही मैं सबको पढ़ के सुनाता हूँ। इस चिट्ठी में से श्याम सुंदर निकलेंगे? गोपियों को तो बिना श्याम सुंदर के किसी बात से संतोष ही नहीं है। बोले कि अच्छा देखो, इसमें शायद कोई गुप्त संकेत हो, जैसे हम लोगों को पहले इशारा किया करते थे कि तुम जमुना जी के तट पर मिलना, तुम कदम्ब के नीचे मिलना, तुम अमुक कुंज में मिलना। ऐसे शायद कोई संकेत के शब्द हों और रात बिरात श्याम सुंदर आने वाले हों, तो जरा गौर से सुनो, कोई बात इसमें बताते हैं क्या? तो अब देखो वो संदेश के जो शब्द है ना, वो पढ़ता हूँ। भवती नाम वियोगो में नहि सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायुअग्निर्जलम मही। भवती नाम वियोगो में नहि सर्वात्मना क्वचित। हे गोप्यः, भवती नाम वियोगः मम नास्ति, मम च वियोगः भवती नाम नास्ति। ये ने जो मम है ना, इसमें इसको दोहराना पड़ता है। मे वियोगः मम वियोगः भवती नाम नास्ति, भवती नाम च वियोगः मम नास्ति। यदि क्वचित अस्ति तर्हि सर्वात्मना नास्ति। भवती नाम वियोगो में नहि सर्वात्मना क्वचित। तो अब देखो, इसमें ज्ञान की बात है थोड़ी।
जब ज्ञान की बात शुरू हुई तो एक गोपी ने दूसरी गोपी की ओर देखा, कारी सखी ये तो ज्ञान की बात है, इसमें ज्ञान योग की। तो दूसरी सखी ने कहा कि देखो सहेली, तुम इन बातों में आ मत जाना। तो क्यों? तो देखो, रास लीला के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने हम लोगों को कर्मयोग का, धर्मयोग का उपदेश किया, और जब वो सुन के हम रोने लगे और बाद में प्रसन्न हुए, तो एक दिन हमने उनसे एकांत में पूछा कि क्यों श्याम सुंदर, तुमने रात में मिलने का वादा किया, रात का दिन निश्चय किया, बांसुरी बजा के बुलाया, और जब हम तुम्हारे पास आई तो तुम धर्म का उपदेश काहे को करने लग गए? तो श्याम सुंदर ने कहा कि ग्वालिन, तुम बावरी हो, पढ़ी लिखी तो हो नहीं, मूर्ख हो। हमने उस दिन धर्म का उपदेश नहीं किया था, हमने तो बड़े रस का उपदेश किया था। तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग ही नहीं है, अक्ल खराब। तो कैसे अक्ल खराब? तुमने कहा रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम श्रीविश्व मध्यमा। ये रात बड़ी भयंकर है और भयंकर प्राणी है, इसमें तुम लोग ब्रज लौट जाओ, इस समय स्त्रियों को नहीं रहना चाहिए यहाँ। तो श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले कि मैंने तो कहा था रजन नेशा अघोर रूपा, बड़ी सुंदर रात है, और अघोर सत्य निषेविता, यहाँ शेर का और गीदड़ का कोई डर नहीं है, और ब्रजम न प्रतियात, तुम ब्रज लौट के मत जाओ, यह सेयम स्त्री सुमध्यमा, तुम्हारी जैसी सुंदरियों को तो रात में यही रहना चाहिए, मैंने तो ऐसे कहा था। तो अब उनके सामने हमको देखो शर्म आई कि हाँ श्याम सुंदर, तुमने बात तो जरूर मीठी मीठी की थी, लेकिन उस समय हमारी समझ में नहीं आई। ये प्यारे के हैं इसलिए प्यारे हैं, बल्कि कई वैष्णव जनों को तो ये भी अच्छा नहीं लगा कि इसको प्यारे का संदेश माने, इस प्रिय संदेश माने। तो उन्होंने कहा, सुखदेव जी बोलते हैं कि हे प्रिय परीक्षित, संदेश ही शांत है। इसको प्रिय कहना भी उन लोगों ने पसंद नहीं किया, बोले संदेश ही शांत है। हे प्रिय परीक्षित, उद्धव संदेश ही गोपी ही सांत्वयन, संदेशों के द्वारा गोपियों को सांत्वना देते हुए इदम अभाषत। अब देखो, गोपी और संदेश दोनों का मेल नहीं बैठता है। क्यों? गोपी कहते हैं उसको जो अपनी इंद्रिय रूपी गायों के द्वारा, गोपी इंद्रिय पीयते पिबती पिबती कृष्ण रसम इसी गोपी, जो आंख से कृष्ण रस का पान करे, आनंद आनंद, जिनके मुखारविंद, जिनका वक्षस्थल, जिनकी भुजा, जिनका सर्वांग परमानंदमय है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादिन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। श्री कृष्ण क्या है? तो उनके हाथ आनंद, उनके पांव आनंद, पंचभूत के नहीं, प्रकृति के नहीं, माया के नहीं, परमानंदमय उपादान में श्री कृष्ण की आकृति बनी हुई, नित्य आकृति श्री कृष्ण की परमानंद उपादान, और उसको गोपी ही इंद्रिय ही पिबती इसी गोपी, उसको जो अपने इंद्रियों से पी है उसका नाम गोपी। तो जिसको श्याम सुंदर के परमानंद घन स्वरस का साक्षात पान प्राप्त है, उस गोपी को यदि कोई संदेश के द्वारा सांत्वना देना चाहे तो संदेशों के द्वारा सांत्वना प्राप्त होने वाली नहीं है। फिर भी इदम अभासत, ये बोलना प्रारंभ किया उद्धव जी ने। उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः
वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः दानव्रत तपो होम जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। उद्धव जी बोले अहो, बोला नहीं गया पहले हो। जब आदमी से पहले बोला नहीं जाता है तब अहो उसके मुंह से निकलता है। आश्चर्य। फिर दिमाग में वही भरी है, यूयम तुम, फिर भवत्य बाद में। दोनों क्यों? यूयम और भवत्य दोनों क्यों? बोले उद्धव जी ऐसे संभ्रम में पड़ गए हैं, अश्रुत पूर्व प्रेम का दर्शन करके, अननुसूतचर प्रेम का दर्शन करके उद्धव जी ऐसे चकित हो गए हैं, क्या बोलना चाहिए सूझता नहीं है। तो जूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। अहो जूयम, अहो जूयम, अहो जूयम, इसका अर्थ है अहो जूयम, अहो जूयम। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम आश्चर्य हो, तुम आश्चर्य हो। कैसे? पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। तुम्हारे सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो गए, क्योंकि पंचम पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थों का समावेश हो जाता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। कृष्ण ही है, कृष्ण ही अर्थ, कृष्ण ही धर्म, कृष्ण ही काम, कृष्ण ही मोक्ष, कृष्ण का प्रेम ही सर्वस्व। तुम्हारे जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो गया, अब तुमको कुछ भी कर्तव्य नहीं है। पूर्ण स्वरूप से, सब गुणों से सर्वोत्कृष्ट जो अर्थ है श्री कृष्ण प्रेम, वो तुमको प्राप्त हो गया। पूर्णार्थाकार से पूर्ण अर्थ जो है श्री कृष्ण प्रेम, वो तुमको मिल गया। बोले तत्व ज्ञान से मोक्ष मिल जाए तब पूर्णार्थ हो गए। बोले ज्ञान तो हो गया, लेकिन मन में अगर विक्षेप ही बना है, मनोराज्य ही होता रहता है, तो क्या शोभा है उस ज्ञान से। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, निरंजनम अपि ज्ञानम अलम न शोभते। निर्मल ब्रह्म ज्ञान भी परिपूर्ण शोभा को प्राप्त नहीं होता तब तक, जब तक ये व्यक्तिगत जीवन में जो हृदय है ना, वो हृदय वो प्रेम के सरोवर से लबालब भर न जाए, उसमें प्रेम की नदी न बहती हो। लोक पूजिता, मर्त्य लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत सबके द्वारा पूजित हो तुम गोपियों। बोले क्यों? वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। बस यही तो बात है। इसी जैसा मैंने देखा है वैसा, जिनका मन भगवान में अर्पित है, भगवती अर्पित। बोले भाई भगवान भी तो बहुत होते हैं, लोगों ने अपने अपने प्राइवेट भगवान कर लिए हैं। बोले हम उस भगवान की बात करते हैं जो वासुदेव भगवान। तो अब एक बात हुई कि उद्धव जी के मन में वासुदेव भगवान के प्रति पक्षपात है, इसलिए वासुदेव शब्द निकला। वसुदेव से आपत्यम कुमार, परंतु नंद बाबा भी वसुदेव है। हो द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सहभार्यया। वसुओं में श्रेष्ठ है नंद, द्रोण उनका नाम, और उनकी पत्नी का नाम धरा। तो यशोदा का धरा भगवत, यशोदा के रूप में तो धरा आई। और नंद बाबा कौन है? बोले वो वसु प्रवर द्रोण। तो इसलिए वसुनाम प्रवर जो वहाँ है वही यहाँ वसुनाम देव है, श्रेष्ठ। और वसुदेव त्यापत्यम वासुदेव। वसुदेव माने सूर्य नंदन भी, सूर्य के जो पुत्र हैं वो भी वसुदेव, और पर्जन्य के जो पुत्र हैं वो भी वसुदेव। नंद बाबा पर्जन्य के पुत्र हैं और वसुदेव जी सूर्य के पुत्र हैं, और दोनों के पिता देवलीज थे। तो पर्जन्य नंदन नंद भी वसुदेव हैं और सूर्य नंदन वसुदेव भी वसुदेव हैं।
तो वासुदेव माने वसुदेव से पुत्र है, वो भगवान जो वसुदेव नंदन के रूप में हमारे आया है। और उनके प्रति तुमने जो ऐसा अपना मन अर्पित किया, असल में हाथ में कुछ अक्षत लेके मन का अर्पण नहीं होता। ये जो गोपी के चित्त की स्थिति है, ये में रहो नाहिन ठौर, ये चित्त की स्थिति ही भगवान के प्रति मन का अर्पण है। अब इस प्रसंग को